बच्चों, आज हम विधि संस्कृतम पाठ्य पुस्तक में से षोडश पाठ है 16वां पाठ ललित लकार मध्यम पुरुष है मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। बेटा इससे पहले हमने जो है ललित लकार प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ा था कि मध्यम पुरुष के कर्ता कौन से होते हैं। पुल्लिंग में होते हैं स, तौ, ते, स्त्रीलिंग में सा, ते, ता और नपुंसकलिंग में होता है तत्, ते, तानि। और इनके साथ हमने इनका जो है रूप भी पढ़ा था कि जैसे मूल धातु क्या है पट, अगर पट के साथ जो हम इष्यति लगाते हैं तो आपका क्या बन जाता है पठिष्यति। इसी प्रकार द्विवचन में पट प्लस इष्यत है तो आपका क्या बन जाएगा पठिष्यत है। और बहुवचन में पट प्लस इष्यन्ति तो क्या बनता है पठिष्यन्ति। आज हम जो है मध्यम पुरुष के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है बेटा यहाँ पर कि मध्यम पुरुष के कर्ता कौन कौन से होते हैं। मध्यम पुरुष में जो है एक वचन, जो एक वचन है, एक वचन का कर्ता क्या होता है त्वम। कौन सा होता है त्वम। त्वम का अर्थ क्या होता है तुम। ठीक है। अब है बेटा आपका यहाँ पर द्विवचन। द्विवचन का कर्ता होता है युवाम। क्या होता है युवाम। और युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों। ठीक है। अब आपका क्या है अगला कौन सा वचन आता है बहुवचन। तो बहुवचन में हम क्या करेंगे, कौन सा कर्ता आएगा बहुवचन। ठीक है। यहाँ पर क्या है त्वम एक वचन में, द्विवचन में क्या है युवाम और बहुवचन में क्या आ गया यूयम। त्वम युवाम यूयम। और यूयम का अर्थ क्या होता है तुम सब। ठीक है। ये है बेटा आपके मध्यम पुरुष के कर्ता। जब कर्ता मध्यम पुरुष का है एक वचन का तो उसके साथ जो क्रिया आएगी वो भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। कर्ता द्विवचन में है यानी कि युवाम दिया हुआ है तो उसके साथ जो क्रिया आएगी वो भी मध्यम पुरुष द्विवचन की। और इसी प्रकार जब कर्ता जो है मध्यम पुरुष बहुवचन में है तो इसके साथ जो क्रिया होगी वो भी आपकी क्या होगी बहुवचन की ही आएगी। अब आप देखेंगे कि बेटा इसके साथ कौन सा प्रत्यय लगता है। हमने प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ा था। अब क्या है आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है बेटा यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी मूल धातु। ठीक है। धातु कौन सी है। फिर आता है आपका प्रत्यय। मूल धातु के बाद क्या लगता है प्रत्यय। प्रत्यय के बाद फिर बेटा आपका क्या आएगा इसमें, इसका क्या रूप बनेगा। और रूप के बाद क्या होता है यहाँ पर आपका अर्थ। ठीक है। अब आप कोई भी धातु ले लीजिए बेटा। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिए है गम। ठीक है। मूल धातु हमारी क्या होगी गम। गम के साथ हमने जो प्रत्यय लगाना है वो अब क्या लगेगा, पहले हमने प्रथम पुरुष में लगाया था इष्यति। ठीक है। अब वो क्या था इष्यति एक वचन में था। अब वो हमने क्या करना है मध्यम पुरुष एक वचन में। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आ जाएगा बेटा इष्यसि। ठीक है इष्यसि। अब ग क्या है आपका यहाँ पर पूरा है। अब म क्या है हलंत वाला है यानी कि आधा व्यंजन है। जब वो व्यंजन के अंदर जो है बेटा स्वर मिलेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा म। तो म को जो है कौन सी ई आएगी छोटी ई। यहाँ पर छोटी ई दी हुई है तो यहाँ पर गमी, बाकी आपका शसी बच गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा गमी शसी। ठीक है। अब यहाँ पर गमी शसी में क्या आएगा तुम जाओगे यानी कि ये मध्यम पुरुष एक वचन का करता है। तो अब हमारे पास क्रिया क्या आ गई एक वचन की गमिष्यसि यानी कि त्वम गमिष्यसि तुम जाओगे। तो अब यहाँ पर आप क्या लिख देंगे तुम जाओगे। ठीक है। अब है गम प्लस द्विवचन में अब क्या आएगा, ये तो था आपका बेटा एक वचन का। अब द्विवचन में क्या आता है आपका यहाँ पर इष्यत है। क्या आता है इष्यत है। ठीक है। ग पूरा। अब म में ई मिल गई तो म पूरा हो गया और म का कौन सी मात्रा आ गई छोटी की गमी शत है। ठीक है। अब ये गमिष्यत है जो क्रिया है वो किसके साथ लगेगी, यह आपका जो यहाँ पर द्विवचन में क्या दिया गया है युवाम। ये जो मध्य पुरुष द्विवचन का क्या है करता है तो इसके साथ जो क्रिया क्या जाएगी गमिष्यत है यानी युवाम गमिष्यत है तुम दोनों जाओगे।
अब आगे क्या है बेटा आपका बहुवचन है, गम प्लस ईशियत है क्या बेटा, ये आपका एक जैसा ही है। इसमें विसर्ग आती है द्विवचन में, लेकिन बहुवचन में इसमें विसर्ग नहीं आती। तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, गमीष्यत। ठीक है। अब आपका यहाँ पर क्या बनेगा, कर्ता क्या है बहुवचन में यूयम, और क्रिया क्या है आपकी गमिष्यत, यानी कि यूयम गमिष्यत। तो ये क्या बन जाएगा, तुम सब जाओगे। ठीक है। अब आपने यहाँ पर देखा बेटा कि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की, अगर कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी यहाँ पर क्या आएगी, द्विवचन में आएगी। जब कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी इसमें बहुवचन में आएगी। इस चीज का बेटा आपने ध्यान रखना है। चलिए अब आगे जो हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। अब है बेटा आपका यूयम संस्कृतम पठिष्यत। यूयम तुम सब, संस्कृतम संस्कृत को, पठिष्यत पढ़ोगे, तुम सब संस्कृत पढ़ोगे। त्वम शवः विद्यालयम गमिष्यसि। त्वम तुम, शवः कल, यानी कि आने वाला कल, शवः कल, विद्यालयम विद्यालय, गमिष्यसि जाओगे, तुम कल विद्यालय जाओगे। बेटा एक बात का ध्यान रखना कि आप लोगों ने जब संस्कृत पढ़नी है तो उसका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। तो इसमें जो है आप इसको किस तरह से पढ़ेंगे, त्वम शवः विद्यालयम गमिष्यसि, तुम कल विद्यालय जाओगे। युवाम कुत्र क्रीडिष्यतः। युवाम तुम दोनों, कुत्र कहाँ, क्रीडिष्यतः खेलोगे, तुम दोनों कहाँ खेलोगे। यहाँ पर जो प्रश्न किया जा रहा है तो इसलिए आपने पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अब इसमें क्या है, क्रीडिष्यतः, तो इसमें धातु कौन सी बन जाएगी, मूल क्रीड। क्रीड का अर्थ क्या होता है, खेलना। और यहाँ पर जो पुत्र है ये क्या है बेटा आपका अव्यय है, पुत्र का अर्थ होता है कहाँ। इसी प्रकार जो है शवः, यह भी आपका क्या है, अव्यय है। अगला है यूयम संस्कृतम पठिष्यत। यूयम तुम सब, संस्कृतम संस्कृत, पठिष्यत पढ़ोगे, तुम सब संस्कृत पढ़ोगे। अब पठिष्यत के अंदर क्या है बेटा, मूल धातु है आपकी पठ। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। अब आपने इन तीनों वाक्य में भी देखा बेटा, सभी में भी आगे भी ऐसे ही दिया गया आपको कि अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की, कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी यहाँ पर द्विवचन की आई है, कर्ता बहुवचन है तो यहाँ पर क्रिया भी क्या आई है आपकी बहुवचन की आई है। ठीक है। आगे है आपका त्वम किम लेखिष्यसि। त्वम तुम, किम क्या, लेखिष्यसि लिखोगे, तुम क्या लिखोगे। तो यहाँ पर जो है आपकी लिख धातु है, लिख धातु का अर्थ होता है लिखना, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये लिट लकार का क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो जब मध्यम लिट लकार में धातु कैसे चलती है, लिख, लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यतः, लेखिष्यत। तो इस तरह से जो आपकी धातु चलती है। अगला है युवाम फलानी खादिष्यतः। युवाम तुम दोनों, फलानी फल, खादिष्यतः खाओगे, तुम दोनों फल खाओगे। क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया आपका युवाम। युवाम का अर्थ क्या होता है, तुम दोनों, फलानी फल। तो यहाँ पर क्या है बेटा, फलानी के अंदर फल शब्द रूप है। फल शब्द रूप में ये क्या है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का क्या है, ये बहुवचन है। हम शब्द रूप चलाते हैं ना फल का, फलम फले फलानी, प्रथमा में हो गया, द्वितीय में भी क्या आता है, फलम फले फलानी। तो ये हो गया आपका प्रथमा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। और खादिष्यत है तो इसमें मूल धातु आपकी बनेगी खाद। खाद का अर्थ होता है खाना। एक बार हिंदी अनुवाद देखते हैं। तुम कल विद्यालय जाओगे, तुम दोनों कहाँ खेलोगे, तुम सब संस्कृत पढ़ोगे, तुम क्या लिखोगे, तुम दोनों फल खाओगे। ठीक है बेटा। चलिए अब हम जो है इसका अभ्यास कार्य करते हैं।